वेलकम बैक टू अनदर हॉरर स्टोरी टाइम वीडियो। आज की ये हॉरर स्टोरी मेरे एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है एंड आई स्वेयर टू द यूनिवर्स मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस वीडियो के थ्रू इस इंसिडेंट को इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज वेन एवर आई थिंक अबाउट इट मुझे लिटरली गूज बम्स आ जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आई होप मेरा थोड़ा डर कम होगा एंड आपको मज़ा ज़रूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये इंसिडेंट लगभग 5 से 6 साल पहले मेरे साथ हुआ था। मेरे फैमिली में जहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ उसमें मैं, मेरा ब्रदर जो मुझसे 5 साल बड़ा है, मेरे पापा एंड मेरी मम्मी, हम चारों रहते हैं दिल्ली में जहाँ अभी हम रह रहे हैं, जहाँ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस घर में। एंड मेरे दादा दादी यूपी हमारा जो गांव है वहाँ पे रहते हैं। तो मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी थी एंड मतलब मैं स्कूल में था। आज से 5 से 6 साल पहले मैं होऊंगा आई मीन 6 या फिर 7 स्टैंडर्ड में रहूँगा। तो मैं 6 या 7 स्टैंडर्ड में था, मैं 12 से 13 साल का था एंड तब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी थी। एंड देन मैं अपने गांव अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ब्रदर के साथ जा रहा था गर्मियों की छुट्टियाँ, समर वेकेशन एंजॉय करने अपने दादा दादी के पास। एंड सब अच्छा चल रहा था, मैं बहुत एक्साइटेड था, सब घर वाले बहुत एक्साइटेड थे कि हम जा रहे हैं एंड इन्जॉय करेंगे, वहाँ मज़े करेंगे। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए यूपी में एंड मैं जैसे पहुँचा, पहले 1-2 दिन बहुत अच्छे कटे, कुछ भी नहीं हुआ। बट मुझे ना पता नहीं क्यों जब मैं वैसे जाता हूँ लिटरली अपने यूजुअली अपने दादा दादी के पास तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बट उस टाइम मुझे अच्छा तो लग रहा था बट एक वो सेंस ऑफ फियर रहता है ना थोड़ा सा, आई डोंट नो, मुझे वो अनकम्फर्टेबल सा लग रहा था जब मैं वहाँ पे गया 1-2 दिन स्टार्टिंग के। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं लग रहा था क्या हो रहा है एंड तब मैं बहुत छोटा था, 11-12 साल का, 12-13 साल का था। तो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊँ कि मुझे कैसा लग रहा है। तो मैंने मुश्किल करके मैंने वैसे घर में मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल सा लग रहा है, मुझे डर सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, अच्छा सा नहीं लग रहा कुछ भी। तो मम्मी ने कहा कि बेटा तू बड़े दिनों बाद आया ना अपने दादा दादी के पास, नई जगह है, नया सराउंडिंग है, काफ़ी टाइम बाद, 1-2 साल हो गए थे, इसलिए तेरे को थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा होगा, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो मैंने भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, मम्मी पापा ने भी सीरियसली नहीं लिया एंड देन जैसे दिन जा रहे थे हमने वैसे जाने दिए। तो तब एक जो 1-2 दिन स्टार्टिंग के थे बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था एंड जब मम्मी ने ये बात बोली कि मैंने अभी बड़े दिनों बाद आया हूँ इसलिए ये हो रहा होगा, तो मैंने भी इस पर ध्यान देना छोड़ दिया। तो हमारे जो दादा दादी का घर है यूपी में, वो उसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, एक फार्म हाउस होता है ना उस टाइप का था। तो हमारा जैसे यहाँ पे ऐसे घर बना हुआ है बहुत बड़ा एंड उसके बाद जितना भी ये पूरा एरिया है बाहर मिट्टी मिट्टी ऐसी होती है ना वैसे था, बहुत खुला एरिया था, सामने पेड़ थे। हमारे मेरे दादा दादी ने गाय और भैंसें भी पाल रखी थी 3-4, तो वो सब थी एंड पूरा गांव वाला एरिया था, बहुत ऐसे विलेज वाली वाइब्स वगैरह आती थी वहाँ पे। तो हमने वहाँ 2-3 दिन रहे, ऐसे चल रहा था, सब कुछ ऐसा चलता है। एक दिन मैं दोपहर में सो रहा था, यूजुअली मैं सोता नहीं था बट उस दिन मुझे नींद आ गई, पता नहीं क्यों, एंड देन मेरी आँख लग गई एंड देन मैं सो रहा था, मतलब जो हमारा घर है मैं उधर ही सो रहा था। और गांव में क्या होता है ना, बेड्स वगैरह खाली 1 या 2 होते, मतलब वहाँ पे वैसे तो बहुत सारे कमरे होते तो हर कमरे में एक बेड होता था। तो मैं बाहर कहीं सो रहा था, जैसे हमारे एंट्री होते ही ना एक लेन आती है घर में, वहाँ पे एक बेड था, वो वहाँ पे क्या था, वो लकड़ी का बेड था, बहुत ऊंचा वाला बेड होता है ना, लकड़ी का होता है, उससे तत्था कहते हैं हमारे यूपी में। तो मैं वहाँ पे सो रहा था एंड क्या मैं उस टाइम 12-13 साल का था, तो मेरी हाइट छोटी थी और वो बहुत ऊंचा था एंड मैं वहाँ पे सो रहा था और दोपहर में, क्योंकि वहाँ मैं वैसे यूजुअली दोपहर में सोता नहीं हूँ बट मुझे उस दिन आँख लग गई मेरी और मैं सो रहा था। एंड देन सोने के बाद मुझे एक बहुत ज़्यादा डरावना सपना आया कि मेरे विलेज में जितने भी थे, माई फैमिली, मेरे दादा दादी या पड़ोसी वगैरह, सब लोग एक अलग से ज़ॉम्बी में बदल गए एंड दे आर कमिंग टू मी, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। ये सपना आया एंड मैं बहुत ज़्यादा डर गया था सपने में, मैं बहुत ज़्यादा मेरे बहुत ज़्यादा पसीने पसीने हो गए थे एंड मैं वो जो बेड था लकड़ी वाला जिसे तख्ता कहते हैं, उस पर से गिर गया था और वो ऊंचा था एंड मेरी एकदम से सांस रुक गई, मैं इतना डर गया था, डर की वजह से ना मैं एकदम उठ गया नींद से एंड मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई भी नहीं था। जब मैं सोया था तो सारे फैमिली मेम्बर यहीं पे बैठे थे बट जब मैं उठा तो मेरे आसपास कोई भी नहीं था, तो मैं और ज़्यादा डर गया, मैं बाहर भागा, कोई भी नहीं था, दोपहर का टाइम हो रहा था
एंड देन मैं जल्दी फटाफट अंदर भागा एंड देखा कि सब लोग अंदर, जो आंगन टाइप का होता है ना, ओपन एरिया घर के बीच में, सब वहाँ पे थे। एंड तब मेरी जान में जान आई। सब ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला कुछ नहीं, भूत का सपना आया और पसीने पसीने हो गए, इसलिए सब ने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बोला कुछ नहीं, भूत का सपना आया तो मैं डर गया। देन मैंने पानी पिया एंड सब बात कर रहे थे तो मैं अभी वहीं बैठ गया। मैं उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं रहा था उस टाइम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने उस चीज़ को सोचना ही बंद कर दिया। एंड देन फिर ऐसे ही था। एंड देन मैं रात में सोया, कोई दिक्कत नहीं थी। एंड जब मैं रात में सोया ना, उसी दिन जिस दिन मुझे दोपहर में सपना आया, तो रात में मुझे एक और सपना आया कि मैं अपने घर वालों से गुम हो गया हूँ, घर वालों से कहीं दूर चला गया हूँ। एंड मैं रो रहा हूँ कि मेरे घर वाले कहाँ पे हैं, मैं अलग हो गया हूँ, मैं बिछड़ गया हूँ। एंड रात में ये सपना आया एंड एकदम से रात में मेरी नींद खुल गई, करीबन 3 से 4 बजे के बीच में। एंड तब क्या था ना, मैं अपने पापा के साथ ही सोता था। और तो गांव में क्या होता ना कि गर्मी का टाइम था, तो सारे फैमिली मेम्बर्स ना बाहर सो रहे थे। ये घर था, तो लेडीज़ क्या करती है, वो अंदर सोती है एंड जो जेंट्स होते हैं घर के, वो सारे बाहर सो रहे थे। बेड, वो जो फोल्डेबल बेड्स वगैरह आते हैं, वो लगा के बाहर सो रहे थे। तो मैं भी सो रहा था, तो मैं डर गया एंड देन मुझे नींद नहीं आई। एंड फिर सुबह 6-7 बज गए थे, मेरी आंखें खुली हुई थी क्योंकि मैं डर गया था वो सपना देख के। एंड देन मैंने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मुझे नींद नहीं आई, मुझे सपना आया था और उसके बाद मुझे डर लग रहा था। तो पापा ने क्या बोला कि जब सुबह 7 बज गए, सब लोग उठ गए थे, पापा ने बोला कि तू अंदर जा, कमरे में सो जा, क्योंकि तुझे नींद नहीं आई थी रात में। तो मैं गया एंड 7 बजे के आसपास मैं सो गया दोबारा अंदर कमरे में। एंड देन मुझे सबसे ज़्यादा डरावना सपना आया कि कोई एक ऐसी सफ़ेद साड़ी में, मतलब सफ़ेद सा कुछ कपड़ा पहना हुआ था, नॉट प्रॉपर साड़ी, मुझे सपने में क्लियरली नहीं दिख रहा था। एंड ऐसा उसने पहन रखा था एंड उसका मुंह बहुत सारा डरावना था। उसके होंठ यहाँ से पूरे कटे हुए थे एंड पूरा खून खून हो रखा था। बहुत डरावना मुंह था उसका। एंड वो क्या कर रही थी कि वो मुझे उठा के कहीं लेके जा रही थी। ये सपना आया, बहुत ज़्यादा डरावना था। उसका चेहरा देख कर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सपने में। एंड देन मेरी एकदम से आँख खुल गई। तो ये सपना आया एंड देन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है भाई। एक दिन में मेरे को 3-3 सपने आ रहे हैं और वो भी ऐसे ऐसे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद जो 2 दिन मेरे साथ हुआ, आई डोंट नो ये सपने की वजह से हुआ या किस चक्कर में हुआ या कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई मेरे साथ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि वो हुआ क्या था। कि मैं छोटा बच्चा था तो इसलिए मैं डर गया था। एक्चुअली में हुआ यूँ कि जब वो 3 सपने कॉन्टीन्यूसली मेरे दिमाग में आए रात में। एंड देन उसी दिन जब मैं नहा वहा के सब तैयार व्यार हो गया था, सब लोग बैठे थे, तो दोपहर में ना सब लोग कोई स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जा बाहर से पानी भर के आ जा पीने वाला। तो गांव में पहले क्या होता था उस टाइम 6-7 साल पहले, तो हमारे वहाँ मोटर वाली वो नहीं लगी थी। तो हमारे वहाँ जो मैनुअल पंप होता है ना, हाथ से चलाने वाला नल, मैं उस पर पानी भरने गया। जो हमारे घर है, ऐसे यहाँ पे हमारा घर है, उससे थोड़ा आगे जाके है। तो मैं वहाँ गया, थोड़ा घर से थोड़ा दूर था, ठीक है। मैं वहाँ गया एंड मैं पानी भर रहा था, वो था हमारा ही नल। तो मैं वहाँ पानी भर रहा, वहाँ से हमारा घर दिख रहा था पूरा। मैं पानी भर रहा था। सारे मेंबर्स घर के अंदर बैठे हुए थे, बीच में आंगन टाइप के, थोड़ा उससे पहले रूम था वहाँ पे। मैं पानी भर रहा था एंड हमारे घर के पीछे ना किसी दूसरे के बहुत सारे खेत है ऐसे। तो मैं पानी भर रहा एंड देन एकदम से दोपहर का टाइम हो रहा था, करीब 1-2 बज रहे होंगे, फुल धूप आ रखी थी बाहर। एंड जैसे ही मैं पानी भर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ बीच खेत में कोई सफ़ेद चीज़ दिख रही थी मुझे। तो मैंने ऐसे पानी भर लिया था, तो मैं आया, मैंने थोड़ा पास जाके देखा कि ये है कौन। एंड वो ऐसे खड़ा था कि जैसे वो मुझे ही देख रहा हो। तो आई थॉट कि कोई जान पहचान का होगा और वो बुला रहा है मुझे। तो मैं उधर गया, तो मैं जैसे, ये घर है, ये हमारा नलका था एंड मेरे को यहाँ इस तरफ खेत में दिख रहा था, वो थोड़ा पीछे एकदम दूर जाके। तो मैं यहाँ से पानी लेके गया, ये हमारा घर था, मैंने घर थोड़ा क्रॉस कर लिया था पीछे वाली साइड से देखने के लिए कि कोई बुला तो नहीं रहा है। एंड जैसे मैं उधर गया तो मैंने ऐसे देखा कि सही में वो जो सपने में मेरे को सफ़ेद कपड़े पहन के जो दिखी थी, जिसके पूरे मुंह पे कट्स वट्स थे एंड बाल ऐसे पूरे बिखरे हुए थे, वो सेम मुझे रियल लाइफ में दिखी। इस वजह मुझे वो दिख रही थी भाई, दोपहर में 1-2 बजे के आसपास। एंड देन मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैंने वो पानी वाला, जिसमें मैंने पानी भरा था, वो छोड़ा एंड मैं तुरंत ही अपने घर भागा एंड अपनी दादी के ऐसे गले लग के रोने लग गया। घर वालों ने पूछा क्या हुआ। आई सेड मुझे ऐसे कोई दिखी है जो मुझे सपने में दिखी थी, ये वो। तो घर वालों ने बोला कि तुझे सपना आया था इसलिए तू डर गया होगा, कोई बात नहीं।
तो मैं थोड़ी देर बाद शांत हुआ। एंड रात में क्या था ना, हमें ना एक इनविटेशन मिला था उसी दिन रात में। ये सारी चीज़ें मेरे साथ 2-3 दिन के गैप में ही हुई है, इसलिए मेरे को ज़्यादा थोड़ा अजीब लग रहा था। तो क्या हुआ रात में कि जब हमें इनविटेशन मिला था ना, कि किसी की कोई पार्टी वगैरह थी, किसी का आई गेस बर्थडे वगैरह था, तो वो जो खाना वाने खाने के लिए बुलाते हैं ना, उसके लिए बुलाया था। तो हम जाने लग गए थे, तो मैं तैयार व्यार हो रहा था। एंड क्या है ना, जैसे हमारा ये गांव वाला घर है जो बहुत बड़ा घर था, बीच में आंगन, उसके बाद इसे एक लेन बनी हुई थी घर की, उसके बाद एक और ऐसे कमरे थे लंबे लाइन में, और उसके बाद एक और हमारा बाहर का एग्जिट वाला कमरा था, उसके बाद एंट्री बाहर थी। ये 3 लेयर्स वाले कमरे बीच में थे। मैं आंगन में था एंड दादा और मेरा भाई और मेरे पापा तैयार होके बाहर खड़े थे घर के। उसके बाद मैं आंगन से तैयार होकर निकल रहा था, तो ये आंगन क्रॉस करके यहाँ मम्मी और दादी वगैरह बैठी हुई थी, ये क्रॉस करके मैं बीच वाले कमरे में गया। तो इधर एक कमरा, इधर एक कमरा, इधर आंगन और इधर एग्जिट, मैं बीच वाले कमरे में था। एंड मैंने पीछे देखा, उस टाइम ना रात में वहाँ लाइट नहीं थी, तो गांव का एरिया था, तो वहाँ लाइट जाती ही रहती थी, ठीक है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, अंधेरा था और मुझे हल्की सी अपने कान पे फूंक महसूस हुई। तो इसकी वजह से ना मैंने पीछे मुड़ के देखा कि एक्चुअली में है कौन। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा एंड सेम सेम वो सफ़ेद साड़ी वाली जो भी थी यार, कपड़े पहन के, वो एकदम मेरे चेहरे के यहाँ पे खड़ी थी। एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बाहर भागूँ कि अंदर भागूँ। मैं लिटरली बाहर भाग गया सीधा अपने दादा के पास एंड रोने लग गया दोबारा। तो मेरे घर वाले सब परेशान हो गए कि इसको हो क्या गया है, आज 1-2 दिन से क्या करे जा रहा है। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, तेरे को डर लग रहा है, तेरे को वहम हो गया। तो वो मेरा मन बहलाने के लिए मुझे ले गया वहाँ पे जहाँ पार्टी थी। तो फिर हम लोग वहाँ जाने लग गए एंड जाते जाते हम खाना पीना वहाँ खा के हम आ गए। एंड देन हम दोबारा बाहर सोने लग गए, जैसे जो हमारा घर था उसके बाहर सोने लग गए। तो रात में तो अंधेरा ही होता है। तो जैसे ये जहाँ हम सो रहे हैं, यहाँ हमारा एरिया है, थोड़ा खंडर सा एरिया था एंड उस पर पेड़ वेड़ थे, और उसके बाद जाके खेत थे उसके आगे, एंड उसके आगे लोगों के घर बने हुए थे। मैं सो रहा था एंड एकदम से 2 या 3 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई थी, पता नहीं क्यों एकदम। एंड वो ऐसी वाली नींद नहीं खुली थी कि कुछ हो रहा है या फिर नहीं, एकदम से मेरी आंखें बनती हैं एकदम से ऐसे हो गई एंड आई डोंट नो पता नहीं क्यों हो गई। एंड उसके बाद मैं उठा, मैंने पानी पिया क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। एंड मैंने देखा कि पेड़ के उधर से भी कुछ दिख रहा है एंड एग्जैक्टली वही सेम सफ़ेद कलर का कुछ दिख रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया एंड मैंने बोला कि नहीं मुझे सोना ही नहीं है, मुझे यहाँ से घर ले चलो, मुझे वापस दिल्ली जाना है। एंड मैंने पूरे घर को सर पर उठा लिया था, मैं इतना ज़्यादा डर गया था। तो उसके बाद क्या करा कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू हनुमान चालीसा पढ़। उन्होंने फ़ोन में हनुमान चालीसा लगाई और मैं उसे सुन रहा था पूरी रात बैठ के। मैं पूरी रात सोया ही नहीं, करीबन 6-7-8 बजे तक मैं सोया ही नहीं, 3 बजे उठने के बाद। तो मैं पूरी रात बस हनुमान चालीसा सुन रहा था, मुझे इतना डर लग रहा था। एंड हनुमान चालीसा सुन रहा था एंड उसके बाद आई फील थोड़ा ओके, मुझे कंफर्टेबल फील हुआ। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि आज दोबारा ऐसा ना हो। तो मैं अंधेरे में कहीं अकेले जा ही नहीं रहा था, मैं अपनी मम्मी या फिर अपने पापा या फिर अपने दादा दादी के साथ ही था पूरे टाइम। उसके बाद 1-2 दिन बाद मैं रोज़ कॉन्टीन्यूसली हनुमान चालीसा पढ़ रहा था डर की वजह से। उसके बाद 1-2 दिन बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो गई एंड ये चीज़ें नहीं हो रही थी। एंड फिर मुझे उसके बाद समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हुआ था, कोई मैंने बुरा सपना देख लिया था इसलिए हो रहा था, या फिर किस पर्पज़ के लिए हो रहा था, आई डोंट नो। तो थैंक यू टू हनुमान जी, उन्होंने इतनी हेल्प करी एंड वो हर बार करते हैं। तो यही था मेरे साथ मेरी लाइफ का एक हॉरर इंसिडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार। मेरी वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लोग देखते तो है बट लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते। एंड सब्सक्राइब कर देना, हम 300 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा करीब है। प्लीज़ 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 300 करवा दो एंड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि जब भी तुम्हें ऐसी कोई नई स्टोरी वीडियो में डालूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय बजरंगबली।